अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मज़ीद तलबा व तलबात, आज मैं 8वीं जमात का जोग्राफ़ी सबक नंबर 2 ज़मीन के अंदरूनी हिस्से की बनावट इंटीरियर ऑफ द अर्थ का MCQ लेकर के हाजिर हुआ हूँ। ये सवालात उर्दू और इंग्लिश दोनों में दिए गए हैं। ऑप्शंस इंग्लिश में हैं। मैं इसके जवाब डायरेक्ट बताऊंगा उर्दू में तर्जुमा करके एक्सप्लेनेशन के साथ। पहला सवाल है, पेडोजेनिस इज़ द प्रोसेस इन विच। पेडोजेनिस का अमल क्या कहलाता है? ये फॉर्मेशन का एक अमल है। माउंटेन आर फॉर्म, पहाड़ों के बनने का अमल है। सॉइल आर फॉर्म, मिट्टी के बनने का अमल। गैसेस फॉर्म, ओशन फॉर्म, गैस या बहर यानी समंदर। इसका सही जवाब है सॉइल्स आर फॉर्म, यानी मिट्टी के बनने का जो अमल है, मिट्टी के बनने का अमल पेडोजेनेसिस कहलाता है। मिट्टी के बनने का अमल। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट सोर्स ऑफ स्टडी इंटीरियर ऑफ द अर्थ। ज़मीन के अंदरूनी बनावट को जानने का बराह रास्त ज़रिया क्या है? बहुत सारे ज़राए से हमें ज़मीन के अंदरूनी हिस्से की बनावट पता चलती है। तो बराह रास्त ज़रिया हमारा ग्रेविटेशन फोर्स यानी ज़मीन की कशिश है, सिस्मिक एक्टिविटी है यानी ज़लज़ला है, मैग्नेटिक फील्ड है, वॉल्केनिक इरप्शन है। तो डायरेक्ट तरीके से हमें वॉल्केनिक इरप्शन यानी आतिशफ़शानी धमाके पता चलता है। धमाके के दौरान आतिशफ़शा के फटने के बाद जो मादे ज़मीन पर आते हैं, उससे हमें पता चलता है कि ज़मीन के अंदरूनी हिस्से की बनावट कैसी होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म आउटर मोस्ट सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ। ज़मीन का कौन सा हिस्सा मुकम्मल तौर पर ठोस है? कोर है यानी ज़मीन का अंदरूनी हिस्सा। क्रस्ट है ज़मीन का ऊपरी हिस्सा, इसको कशरे अर्ज़ कहते हैं। या और कौन सा हिस्सा है? मेंटल है या मैग्मा है? तो सही जवाब इसका होगा ज़मीन का जो क्रस्ट है, यानी जिसको हम कशरे अर्ज़ कहते हैं। तो कशरे अर्ज़ ऊपरी हिस्सा ज़मीन का मुकम्मल तौर पर ठोस है। अगला सवाल देखते हैं। which is the indirect source of information about the interior of the अर्थ। ज़मीन की अंदरूनी हिस्से की बनावट का बिलवास्ता ज़रिया बताने वाला कौन सा है? बराह रास्त नहीं है, बिलवास्ता है, जिससे ज़मीन की बनावट अंदरूनी हिस्से की पता चले। वॉल्केनिक इरप्शन, ग्रेविटेशनल फोर्स, ड्रिलिंग, ओशन इंटीग्रेटेड ड्रिलिंग प्रोजेक्ट। तो इसमें वॉल्केनिक इरप्शन के बारे में हमने बराह रास्त पढ़ा था। ड्रिलिंग प्रोजेक्ट भी है, लेकिन इससे भी बराह रास्त पता चलता है। ओशन इंटीग्रेटेड ड्रिलिंग प्रोजेक्ट है, समंदर के अंदर जो ड्रिल की जाती है उससे भी बराह रास्त पता चलेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स यानी ज़मीन की जो कशिश है, हमारी ज़मीन की जो कशिश है, उससे पता चलेगा कि ज़मीन के अंदरूनी हिस्से की बनावट कैसी है। ये बिलवास्ता ज़रिया है। हाँ, अगला सवाल देखिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ द अर्थ इज टर्म्ड एज सियाल। किसको हम सियाल कहेंगे? ज़मीन की कौन सा हिस्सा जिसको हम सियाल या उर्दू में सयाल कहते हैं? SIAL, सियाल कौन सा है? सियाल में याद रखिए दो मादे हैं, SI फॉर सिल्का, एक AL फॉर एल्यूमिनियम। तो ज़मीन का जो ऊपरी हिस्सा है जिसको हम अर्थ क्रस्ट कहते हैं, अर्थ क्रस्ट का जो ऊपरी हिस्सा जो सिल्का और एल्यूमिनियम का बना हुआ है, यह है जिसको हम सयाल या साइमा कहते हैं। तो क्रस्ट में पाया जाता है, क्रस्ट में, ज़मीन के क्रस्ट में या कशरे अर्ज़ में, कोर में नहीं है, मेंटल में नहीं है। अगला सवाल देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज मोस्ट डेंस लेयर ऑफ द अर्थ। यानी ज़मीन का कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा कशाफत वाली है? कौन सी तह कशाफत वाली है? कोर, क्रस्ट, मेंटल, मैग्मा। कोर यानी ज़मीन का मरकज़, क्रस्ट यानी कशरे अर्ज़, मेंटल यानी वस्ती खोल, मैग्मा यानी पिघला हुआ हिस्सा ज़मीन का। कौन सा होगा जब ज़्यादा कशाफत वाला? कोर होगा, जो ज़मीन का इंटीरियर कोर है यानी अंदरूनी मगज़ है, सबसे ज़्यादा कशीफ चट्टानें वहाँ पाई जाती हैं। इसका सही जवाब है कोर यानी अंदरूनी मगज़। अगला सवाल देखते हैं। वाट आर द कॉन्स्टेंटली शेपिंग द लैंडस्केप। कौन सी क़ुव्वत ज़मीन की शक्लों को बदलती रहती है? एक्सोजेनिक प्रोसेस यानी ज़मीन के ऊपर बैरूनी ताकतें
इंडोजेनिक प्रोसेस ज़मीन की अंदरूनी क़ुव्वत है, बोथ ऑफ देम दोनों या दोनों में से कोई नहीं। याद रखिए, ज़मीन की जो अंदरूनी इंडोजेनिक प्रोसेस है वो ज़मीन की शक्लों को बनाने का काम करती है, लेकिन जो ज़मीन की ऊपरी ताकतें हैं जिसको बैरूनी क़ुव्वत कहते हैं, ये एक्सोजेनिक प्रोसेसेस हैं, ये ज़मीन की शक्लों को बिगाड़ने का काम करती हैं। तो ए होगा ऑप्शन इसका। ज़मीन का निस्फ पुत्र कितना है? रेडियस ज़मीन का, ज़मीन का निस्फ पुत्र से मुराद ये आपकी ज़मीन है, ये ज़मीन का मरकज़ है, तो ज़मीन के मरकज़ से ज़मीन के सतह की लंबाई कितनी है, ये इसका रेडियस या निस्फ पुत्र कहलाएगा। तो ज़मीन का निस्फ पुत्र हमारा 6,370 किलोमीटर है, 6,370 किलोमीटर, यानी ज़मीन की सतह से मरकज़ तक जाएं तो 6,370 किलोमीटर का फासला तय करना होगा। टेम्परेचर एंड प्रेशर इंक्रीज थ्रो, यानी किस अमल से हरारत और दबाव में इजाफा होता है? माइनिंग, ड्रिलिंग, वॉल्केनिक इरिटेशन। तो ड्रिलिंग के ज़रिए जब कहीं ड्रिलिंग की जाती है, ज़मीन के अंदर सुराख किया जाता है, तो प्रेशर भी बढ़ता है और टेम्परेचर भी। हाँ, अगला सवाल देखें। द अर्थ इज़, यानी ज़ल्ज़ला का असर कौन सा है? 4 असरात दिए गए हैं, ज़ल्ज़ला किसे हम कहेंगे? शेकिंग ऑफ द अर्थ, शेकिंग ऑफ द अर्थ, रिलीज द हीट, ज़मीन का हिलना, तवानाई का खारिज होना, तीसरा इवोल्यूशन ऑफ गैसेस, गैसेस का बनना निकलना, न दिस कोई नहीं। याद रखें ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 शेकिंग ऑफ द अर्थ, यानी ज़मीन का हिलना ज़ल्ज़ला कहलाता है। अगला क्वेश्चन, नेम द पॉइंट फ्रॉम व्हिच एनर्जी रिलीज, जहाँ से ज़ल्ज़ले की तवानाई का अखराज होता है उसे क्या कहते हैं? यानी जहाँ से ज़ल्ज़ला शुरू होता है, जैसे ज़ल्ज़ला ज़मीन के अंदर उसके मेंटल में शुरू होगा तो इसको हम क्या कहेंगे? अंदरूनी हिस्से में, इसको एफ यानी फोकस कहते हैं। फोकस यानी ज़मीन ज़ल्ज़ले का मरकज़, सी ऑप्शन से ये इसको उर्दू में मरकज़ कहते हैं, ज़ल्ज़ले का मरकज़, फोकस। ज़मीन के मुख्तलिफ़ मकामात पर ज़मीन की कशिश कैसी होती है? यानी जो ज़मीन का अपना ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है, तो अलग अलग इलाकों में उसकी कैसी होती है ज़मीन की कशिश? सेम यानी एक जैसी होती है, डिफरेंट मुख्तलिफ होती है। डिक्रीज टुवर्ड द पोल, पोल की तरफ कम होती है, या इंक्रीज टुवर्ड द इक्वेटर। तो अलग अलग इलाकों में मैग्नेटिक फील्ड जो बनती है वो डिफरेंट होती है। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अगला सवाल देखिए, जहाँ से ज़ल्ज़ला जारी होता है उसे क्या कहते हैं? जहाँ से ज़ल्ज़ला जारी होता है, नेम द पॉइंट व्हिच एनर्जी इज़ रिलीज, जहाँ से ज़ल्ज़ले की तवानाई खारिज होती है, यहाँ से ये ज़ल्ज़ले का मरकज़ था, यहाँ से ज़ल्ज़ले की लहरें चारों सिल्क में चली। फ़र्ज़ करो इस मुकाम पर, ये मुकाम ए पर सबसे पहले ज़ल्ज़ले की तवानाई या लहर आई, तो वहाँ पर ज़ल्ज़ला महसूस किया जाएगा सबसे पहले, इसको हम क्या कहेंगे? नेम द पॉइंट विद द रिलीज़, नेम द पॉइंट फ्रॉम व्हिच एनर्जी। ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसको भी ज़मीन का फोकस ही कहेंगे। ये 2 क्वेश्चन रिपीट हो गए। व्हाट इज़ द कॉल्ड द पॉइंट ऑफ द सरफेस, ये इस सवाल के लिए था जो मैंने शक्ल बनाई थी। यानी ज़मीन पर सबसे पहले जहाँ ज़ल्ज़ले की शिद्दत महसूस हो गई, ये फोकस है, फोकस के चारों तरफ तवानाई की लहरें चलती हैं। फ़र्ज़ करो ये मुकाम पर, यहाँ पर सबसे पहले ज़ल्ज़ला महसूस किया गया, तो इसको हम कहेंगे एपी सेंटर। एपी सेंटर यानी मुआविन मरकज़, ज़ल्ज़ले का मुआविन मरकज़, मुआविन मरकज़, एपी सेंटर। अगला सवाल देखते हैं। अर्थ वेव्स आर टाइप्स, यानी ज़ल्ज़ले की लहरें कितने किस्म की होती हैं? तो जाहिर सी बात है, ज़ल्ज़ले की 3 लहरें होती हैं, PSL, तो 3 किस्में हो गई, 3 टाइप्स की, 3 तरह की PSL प्राइमरी, सेकेंडरी और लॉन्ग वेव्स। बॉडी वेव्स कितने तरह की होती हैं? यानी हाउ मेनी टाइप द बॉडी वेव्स, बॉडी है क्या? देखिए, वेव जो है 3 तरह की होती हैं, आपने पढ़ा पिछले क्वेश्चन में, PSL, लेकिन इसमें से 2 लहरें, एक P और दूसरी S, प्राइमरी और सेकेंडरी, ये दोनों ज़मीन के अंदर बनती हैं।
इसी को हम बॉडी वेव्स कहते हैं। एक तीसरी लहर जो सतह पर बनती है उसको एल वेव्स या लॉन्ग वेव कहते हैं। तो सवाल ये किया था बॉडी वेव्स कितने तरह की, तो बॉडी वेव्स कौन से, इब्तदाई और सानवी है, यानी प्राइमरी और सेकेंडरी। तो बॉडी वेव्स दो तरह की होती है, ज़मीन के अंदर बनती है। ज़लज़ले की लहरों को किस आले के ज़रिए नापा जाता है, इंस्ट्रूमेंट बताना है जिसके ज़रिए हम ज़लज़ले की शिद्दत को नापते हैं। इसको कहते हैं सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ यानी ज़लज़ला पैमा। और जिस इकाई पर इसको नापा जाता है वो रिचर, इसके लिए सवाल नहीं किया गया था, तो आले का नाम बताना था। वो आले का नाम है ज़लज़ला पैमा। आखिर के 3 सवालात और हैं, 4 सवालात। चट्टान की सबसे ज़्यादा कशाफत किस चट्टानों की सबसे ज़्यादा कशाफत किस हिस्से में होती है, याद रखिए। सबसे ज़्यादा कशीफ, डेंसिटी और सबसे ज़्यादा वज़नी मादे ज़मीन के अंदरूनी मगज़ में पाए जाते हैं। ज़मीन के का जो अंदरूनी मगज़ है ये सबसे ज़्यादा कशीफ चट्टानें हैं यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। अंदरूनी मगज़ किन मादनियात से बना है, अंदरूनी मगज़ यानी ज़मीन का जो अंदरूनी इंटीरियर हिस्सा है ये किस, लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, सिलिका, मैग्नीशियम, सिलिका, लोहा, निकल। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है, लोहा और निकल, यानी इसको हम निफ़े कहते हैं, NIFE। ये NFI निकल, FE फॉर फेरस, निकल और फेरस यानी लोहा और निकल पाया जाता है अंदरूनी मगज़ में। कसर की सबसे कम मोटाई कहाँ है, कसर की सबसे कम मोटाई समंदर की तह, यानी ये कसर अर्ज़ है ज़मीन का हिस्सा, पहाड़ों पर सबसे ज़्यादा हाइट होती है, सतह मुर्तफ़ा मैदानी इलाकों में उससे कम, और समंदर के नीचे सबसे कम। सबसे कम समंदर में, सबसे ज़्यादा पहाड़ों पर। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। अमूमन ज़लज़ले और आतिशफ़शां की शुरुआत कहाँ से होती है, ज़लज़ला और आतिशफ़शां की शुरुआत हमारी वस्ती होल से होती है। इसी वस्ती होल को हम मुतहर्रिक होल इसीलिए कहते हैं। यहाँ से अमूमन ज़लज़ले और आतिशफ़शां की शुरुआत होती है। तलबा और तलबात, अगर आपने ज्योग्राफी की वेरी नाइस इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो आप सब्सक्राइब कर लें।